आज का हमारा टॉपिक है बेस फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हम पहले बेस फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज कौन से क्वांटिटीज होती है। तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज दोज फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम ईच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड, यानी ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिससे दूसरे क्वांटिटीज क्या होते हैं, निकलते हैं, जिससे दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, हमारे पास आते हैं। तो वो क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और ये क्या होते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में जो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं मिनिमम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। वो कितने हैं, दे आर 7 इन नंबर। बेस फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास 7 होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी। और ये क्या है, ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट भी तो होंगे, जैसे कि लेंथ है, लेंथ का हमारे पास मीटर है, मास का हमारे पास किलोग्राम है, इस तरह टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है। तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज के हमारे पास क्या होंगे, यूनिट होंगे। तो यूनिट को हम क्या कहेंगे, बेस फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट को हम बेस यूनिट कहेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे इससे दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास आते हैं। जिस तरह के लेंथ है, लेंथ और लेंथ ये दोनों क्या हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज है और इनके यूनिट क्या है, मीटर ज़रबे मीटर। लेंथ को विट भी कहते हैं। अब ये मीटर है और ये मीटर, यानी ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज है और ये भी क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, सेम है। इनका रिजल्ट जो है हमारे पास क्या आता है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं और वो क्या है, वो डिराइव्ड है। और आया कौन सा है, एरिया है, यानी एरिया हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, लेंथ ज़रबे विड्थ। विड्थ को हम लेंथ भी लिख सकते हैं। ये दो बेस क्वांटिटीज है, इनसे क्या आया है, एक दूसरी क्वांटिटीज आई हैं जिसे एरिया कहते हैं। तो एरिया क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्यों डिराइव्ड हैं, क्योंकि ये दो बेस क्वांटिटीज से आया है। अब यहाँ पे मैं आपको आगे और भी क्लियर करता हूँ कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के साथ आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन से क्वांटिटीज हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो हमें हासिल होते हैं, कैसे हासिल होते हैं, फ्रॉम बेस फिजिकल क्वांटिटीज, जो हमें बेस फिजिकल क्वांटिटीज से क्या होते हैं, हासिल होते हैं, वो क्या है, हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जिस तरह के हमारे पास लेंथ था और लेंथ था, लेंथ और लेंथ यानी बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो हमें बेस फिजिकल क्वांटिटीज से क्या होते हैं, हासिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या है, ये डिराइव्ड है। क्यों, क्योंकि ये बेस से आया है। वॉल्यूम एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। क्यों, क्योंकि ये बेस से आया है। कैसे, लेंथ ज़रबे विड्थ ज़रबे हाइट, और ये क्या है, ये बेस है। यहाँ पे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का एक और डिफिनीशन भी कर सकते हैं। व्हेन वन बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइड बाय अनदर बेस फिजिकल क्वांटिटीज, देन रिजल्ट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जब एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज ज़रब हो जाए या तकसीम हो जाए दूसरे बेस फिजिकल क्वांटिटीज पर, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज मिलता है। जिस तरह के हमारे पास एरिया है, एरिया दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या हुए हैं, मल्टीप्लाइड हुई, यानी विड्थ को हम लेंथ विड्थ जो है, विड्थ भी लेंथ है, तो लेंथ ज़रबे लेंथ, यानी दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या हुए हैं, मल्टीप्लाइड हुए हैं। और आया क्या है, इससे एरिया क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। क्यों, क्योंकि ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज से आया है। हम स्पीड का एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। स्पीड हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट जो है वो है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड, यानी मीटर जो है ये बेस यूनिट है, सेकंड बेस यूनिट यानी बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। तो दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या हुए हैं, डिवाइड हुए हैं और इससे आया क्या है,
दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ आई हैं और वो क्या है, वो डिराइव्ड है। तो स्पीड हमारे पास क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है। इन 7 के अलावा आपको जो भी दूसरी क्वांटिटीज़ मिलते हैं फिजिक्स में, जो वो क्या होगा, डिराइव्ड होगा। क्यों? क्योंकि वो बेस से मिलकर बना होगा। हमारे पास ये स्पीड हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारे क्या हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज से आए हैं। यहाँ पे हमने लेंथ और लेंथ क्या किया, ज़रब किया, हमारे पास क्या आया, एरिया आया। एरिया क्या है, डिराइव्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बेस क्वांटिटीज़ क्या हुए हैं, ज़रब हुए हैं, और हमें रिजल्ट क्या मिला, डिराइव्ड मिला। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, इनके यूनिट्स भी तो होंगे, उनके यूनिट को क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट। क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट। यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनके यूनिट होंगे अपने, और उन यूनिट को क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट। जिस तरह के हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट थे, उन यूनिट को हमने बेस यूनिट कहा। इस तरह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के भी यूनिट होंगे और उनके यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। अब हम चंद केसेस पढ़ते हैं। अगर 2 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ जमा हो जाए तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, वही बेस मिलता है। जिस तरह के बेस प्लस बेस जो है, इनसे हमें क्या मिलता है, वही बेस मिलता है। जिस तरह के हमारे पास 10 मीटर, तो 2 बेस क्वांटिटीज़, वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हुए हैं, जमा हुए हैं, और रिजल्ट भी क्या आया है, वही बेस आया है। अच्छा, जब 2 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हो जाए, ज़रब हो जाए, मल्टीप्लाइड हो जाए, उससे हमारे पास क्या आता है, डिराइव्ड आता है। क्या आता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं। कैसे? जिस तरह के हमारे पास लेंथ था और लेंथ, विड्थ को हम लेंथ कह सकते हैं या लेंथ को हम विड्थ कह सकते हैं, विड्थ कह सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ पे हम लेंथ डाला हमने, तो लेंथ और लेंथ क्या हो गए, मल्टीप्लाइड हो गए। यानी 2 बेस क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाइड हुए हैं और उससे रिजल्ट हमारे पास क्या आया था, एरिया आया था। 2 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लाइड से हमें क्या मिलता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलती हैं। अब यहाँ पे हमने सेम बेस पढ़े कि सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो उससे क्या आता है, डिराइव्ड आता है। लेकिन अगर एक बेस हो और दूसरा क्या हो, अनदर बेस हो। पहले हमने कहा था कि जब 2 सेम बेस हो तो उससे रिजल्ट क्या आता है, डिराइव्ड आता है। और जब 2 डिफरेंट बेस हो तो उससे रिजल्ट फिर भी क्या आता है, डिराइव्ड आता है। जैसे कि करंट आई एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, आई करंट को कहते हैं, करंट एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, और टाइम क्या है, टाइम एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। यानी 2, ये एक बेस हो गई, ये दूसरे बेस, यानी मुख्तलिफ है। तो इससे हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है, डिराइव्ड आता है। और डिराइव्ड क्या है, चार्ज है। यानी 2 बेस क्वांटिटीज क्या हुए हैं, ज़रब हुए हैं, रिजल्ट क्या आया है, हमारे पास डिराइव्ड आया है। अच्छा, अगर बेस अनदर बेस पे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो उससे रिजल्ट क्या आता है, डिराइव्ड आता है। क्या आता है, डिराइव्ड आता है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। कैसे? जिस तरह के हमने कहा स्पीड किस चीज़ के बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर है, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। यानी 2 बेस क्वांटिटीज़ क्या हुए हैं, डिवाइड हुए हैं, रिजल्ट क्या आया है, हमारे पास डिराइव्ड आया है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ वो कौन सी हैं, वो हैं स्पीड। यहाँ पे एक और केस भी है, अगर एक बेस सेम बेस पे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम बेस। जिस तरह के मैंने 10 मीटर डाला और यहाँ पे क्या डाला, 5 मीटर, तो 1 5 5 2 5 10, और मीटर क्या हो गई, ये कैंसिल हो गई, रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 2 आया। यानी मीटर कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे 2 पेवर नंबर है। 2 क्या है, ये पेवर नंबर है।
और इस नंबर को तो हम फिजिक्स में पढ़ते नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए बेस जो हैं सेम बेस पे डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये था हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ का टॉपिक और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। यकीनन आपको समझ आया होगा कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ वो हैं जिससे दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं। जिस तरह के हमारे पास लेंथ था, मास था, टाइम था, टेम्परेचर था, इनसे दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ आती थी। किस तरह? जिस तरह के हमने लेंथ और लेंथ का ज़रब किए, हमारे पास क्या आई? दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ आई, एरिया। हमने डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस क्या है? एक बेस फिजिकल यूनिट क्या है? बेस यूनिट है, मीटर है। तो हमने जिस तरह के डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम यानी मीटर पर सेकंड, हमने दो बेस क्वांटिटीज क्या किए? तकसीम किए, डिवाइड किए, और उससे हमारे पास रिजल्ट क्या आया? स्पीड आया। स्पीड क्या था? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये माशाल्लाह बहुत ही आसान टॉपिक है, बस सिर्फ एक दफ़ा देख लो। बेस फिजिकल क्वांटिटीज अगर आपको समझ नहीं आई तो बस सिर्फ ये सीख लो कि ये क्या है, ये 7 नंबर है, ये सिर्फ ये है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये क्या हैं? ये सो मैनी है। अब अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज समझ नहीं आता तो मेरे पिछली वीडियो देखो, मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल के साथ समझाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।